दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रेटजीज। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पैसा निवेश करने के लिए। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है यही महीने नवंबर 9 टू 11 तक। ये 6,480 करोड़ रुपीस का सबसे बड़ा आईपीओ है। ये लास्ट 3 साल में ये बहुत बढ़िया लार्जेस्ट आईपीओ है फार्मा का। और डिटेल्ड एनालिसिस हाइलाइट्स अभी रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, निवेश करने के पहले जरूर ये वीडियो एंड तक देख लीजिए कि आपका पैसा जरूर मल्टीपल हो जाए और इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स भी मिले। चलिए दोस्तों, रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपका सामने कंपनी का ब्रीफ 3-4 पॉइंट्स में रखा हूं। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एट हैदराबाद ऑन मार्च 20, 1978। ये 78 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था ग्लैंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। फोसन सिंगापुर 74% स्टेक है। ग्लैंड सेल्सियस का 12.97% है। यम पावर ट्रस्ट का 5.08% है। नीले ट्रस्ट का 2.42% है स्टेक। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी से है। बहुत बड़ा इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी है। इट डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स बोले तो क्या होता है दोस्तों? इंजेक्टेबल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस इंसर्टेड इनटू द स्किन विथ ए नीडल एंड सिरिंज। जो सिरिंज से, नीडल से हम अंदर जो प्रवेश करता है केमिकल सब्सटेंस, उसको बोलता है इंजेक्टेबल्स। So it develops, manufactures and market complex injectables products are mainly used in critical care segment and hence are highly quality driven। ये जो इंजेक्टेबल्स और जो प्रोडक्ट्स डेवलप करता है ये मेनली क्रिटिकल केयर सेगमेंट में यूज होता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा हाईली क्वालिटी ड्रिवन है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का रखना पड़ता है ये। और इसका ग्लोबल प्रेजेंस अगर हम लोग देखें तो इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स प्राइमरीली अंडर ये बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल इन ओवर 60 कंट्रीज। 60 कंट्रीज में इसका B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का प्रोडक्ट्स सेल करता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का अगर हम लोग देखें तो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विद ए कैपेसिटी ऑफ 7.5 करोड़ यूनिट्स है। ये कैपेसिटी 7.50 करोड़ यूनिट्स का कैपेसिटी है ये। हैदराबाद में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वैजाग में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस का अगर देखें 4 फैसिलिटीज विथ 22 प्रोडक्ट लाइन्स है। और एपीआई का देखें तो 3 एपीआई फैसिलिटीज है। फॉर्मुलेशंस बोले तो क्या होता है? फॉर्मुलेशंस मतलब प्रोड्यूसिंग फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। एपीए मतलब क्या होता है? एपीए मतलब रॉ मटेरियल्स कंटेन्ड इन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस में 4 फैसिलिटीज है, 22 प्रोडक्ट लाइन्स है इसमें। एक्टिव फार्मा एपीआई का 3 एपीआई फैसिलिटीज है और डेडिकेटेड R&D विंग भी है इसका। R&D विंग हर एक फार्मा का बहुत ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होता है उसमें और रॉ मटेरियल का रिसर्च भी होता है उसमें। तो ये बहुत सारा चीज़ों के लिए R&D विंग, डेडिकेटेड R&D विंग बहुत ज़रूरत पड़ता है हर एक फार्मा कंपनी को। Gland Pharma has established a portfolio of products across various therapeutic segments. Therapeutic segments मतलब to cure various kinds of illness. Therapeutic segments such as anti-diabetic, anti-infectives, anti-malaria, anti-neoplastics, blood-related, cardiac,
gastrointestinal and hormones through a combination of delivery systems including liquid vials, lyophilized vials, pre-filled syringes, ampoules, bags and drops. मतलब ये पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है अक्रॉस वेरियस थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में. अभी ग्लोबल फार्मा मार्केट कैसे हैं, फार्मा का ग्लोबल मार्केट अभी कैसे हैं, एक बार एक छोटा सा रिव्यू नज़र डालते हैं इसमें. अकॉर्डिंग टू दी IQVIA रिपोर्ट, ये IQVIA रिपोर्ट क्या होता है? IQVIA इज एन अमेरिकन MNC, a leading global provider of information, innovative technology solutions and contract research services dedicated to using analytics and science to help healthcare stakeholders find better solutions for their patients. ये IQVIA पूरा का पूरा डिटेल्स पूरा एक ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन है और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इसका ऊपर पूरा एक रिसर्च डेटा देती है. अकॉर्डिंग टू द IQVIA रिपोर्ट, the global formulation market grew at a CAGR of approximately 5.80% from 2014 to reach $1,096 billion in 2019. मतलब 2014 से 2019 तक इतना ग्रोथ हो रहा है हर एक साल का एट ए CAGR ऑफ 5.80%. 2014 से 2019 तक अगर हम लोग देखें तो ये $1,096 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द IQVIA रिपोर्ट फॉर्मुलेशंस ग्लोबल मार्केट. और आगे कैसे हैं? द मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 4.40% टू रीच $1,359 बिलियन 2024. मतलब 2024 तक 2019 तक $1,096 बिलियन रीच हो गया है. 2024 तक $1,359 बिलियन रीच होएगा एट ए CAGR ऑफ 4.40%. इससे पता चलता है कि फार्मुलेशन मार्केट कितना स्ट्रांग है. और अकॉर्डिंग टू द IQVIA रिपोर्ट, North America is expected to contribute approximately 47% of the overall market by value in 2024. 2024 तक नॉर्थ अमेरिका जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उसमें से 47% नॉर्थ अमेरिका ही कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल मार्केट में. and grow at a CAGR of approximately 3.90% from 2019 to 2024. ये इसमें 3.90% फ्रॉम 2019 टू 2024 तक रहेगा. और इंडिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 2% एंड 9% रेस्पेक्टिवली. इसमें ओवरऑल मार्केट में इंडिया का 2% और चाइना का 9% कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑफ द मार्केट बाय वैल्यू, with India expected to grow at a faster rate of approximately 9.3%. इंडिया का ग्रोथ ये मार्केट में 9.30% रहेगा और चाइना का मार्केट ग्रोथ 5.20% रहेगा फ्रॉम 2019 टू 2024. 19 से 24 तक ये चाइना का CAGR 5.20% है. हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा CAGR 9.30% है इसमें मार्केट में. और अकॉर्डिंग टू द IQVIA रिपोर्ट, द ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट, अगर हम लोग ग्लोबल जेनरिक्स, अभी तक हम लोग फार्मेशन का मार्केट देखा है, पूरा का पूरा ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट अगर हम लोग देखें वाज एस्टिमेटेड टू बी $393 बिलियन इन 2019. 2019 तक जेनरिक्स, सिर्फ जेनरिक्स मार्केट $393 बिलियन था, कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 36% ऑफ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट. ये जो जेनरिक्स मार्केट है पूरा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में 36% रहता है. इसका वैल्यू $393 बिलियन बाई 2019 में एस्टिमेट किया था. और
the market grew at a CAGR of approximately 5% from 2014 to 2019. मतलब जेनरिक्स मार्केट 14 से 19 तक एवरी ईयर 5% से CAGR 5% से ग्रोथ हो रहा है and is estimated to grow at a CAGR of approximately 5.30% to reach USD 508 billion by 2024. इससे हमको पता चलता है 2019 तक USD 319 बिलियन USD 393 बिलियन डॉलर था। 2024 तक ये USD 508 बिलियन डॉलर तक रीच होएगा एट ए CAGR ऑफ 5.30%, constituting approximately 37% of the global pharmaceutical market by 2024. दोस्तों 2024 तक ये जेनरिक्स मार्केट 37% ऑफ मार्केट कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑन टोटल ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में। इसमें फार्मा का ग्लोबल मार्केट से है और ये कंपनी का ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का इसका जो API का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंजेक्टेबल्स का जो मार्केट का मैन्युफैक्चर कर रहा है और जो फॉर्मुलेशंस का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केटिंग मार्केट भी हो रहा है, इससे का कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, मार्केट का स्ट्रेंथ कितना है और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो हम लोग मैच कर सकते हैं। अभी मैंने ग्लैंड फार्मा IPO का मैंने वो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपके सामने रखा हूँ दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1819, फाइनेंशियल ईयर 1718, FY20, FY19, FY18 का आपके सामने रखा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बार नज़र डालें तो टोटल इनकम FY20 में 2772 करोड़ था, FY19 में 2130 करोड़ था, FY18 में 1672 करोड़ था। इसमें ये साल का Q1, Q2 भी डिटेल्स आने का है, वो हम लोग आगे देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो FY20 का 773 करोड़ था, FY19 का 452 करोड़ था, FY18 321 करोड़ था। इसका परसेंटेज ऑफ पैट अगर हम लोग देखें टोटल इनकम से तो 28% कंट्रीब्यूशन है। तो FY19 का देखें तो 21% है पैट, FY18 का देखें तो 19% है। तो मतलब FY20 का अच्छा पैट ग्रोथ हुआ था इसमें। और अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो FY20 का अर्निंग पर शेयर मतलब एक ईच शेयर का 49.88 FY20 में है, FY19 में 29.16 है और FY18 में 20.72 है। तो इसमें भी ओवरऑल हम लोग करंट ईयर Q1, Q2 डिटेल्स भी देखने का है। जब ये डिटेल्स भी आते हैं वो हम लोग नज़र भी डाल सकते हैं आगे। और बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अगर एक बार नज़र डालें तो FY20 में इक्विटी 3646 करोड़ था, FY19 में 2862 करोड़ था, FY18 में 2410 करोड़ था। इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज FY20 में 81 करोड़ था, FY19 में 129 करोड़ था, FY18 में 140 करोड़ था। टोटल करेंट लायबिलिटीज अगर हम देखें तो FY20 में 359 करोड़ था, FY19 में 533 करोड़ था और FY18 में 379 करोड़ था। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखें तो FY20 का 4086 करोड़ है, FY19 का 3524 करोड़, FY18 में 2929 करोड़। यही हम करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स अगर हम देखें तो नॉन करंट एसेट्स FY20 का 1240 करोड़, FY19 का 1166 करोड़, FY18 का 1197 करोड़। करंट एसेट्स का अगर हम देखें तो 2846 करोड़, FY19 का 2357 करोड़, FY18 का 1732 करोड़। टोटल एसेट्स हो गया है 4086 करोड़ इन FY20, 3524 करोड़ FY19, 2929 करोड़ इन FY18। तो इससे हमको पता चलता है इक्विटी कितना है, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज कितना है, डिफर्ड टैक्स भी कितना है उसमें, और करंट एसेट्स कितना है, नॉन करंट एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स कितना है, टोटल लायबिलिटीज कितना है, टोटल इक्विटी कितना है। और इसमें से
रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना मिलेगा, वो भी अगर हम लोग देखें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एफ आई 20 का 21.20% मिल रहा है। FY19 का 15.79% मिल रहा है। FY18 का 13.32% रिटर्न ऑन नेटवर्थ मिल रहा है। यही नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर, नेट एसेट्स मतलब नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर कितना अगर मिल रहा है, अगर हम देखें तो FY20 का 235.32, FY19 का 184.71 और FY18 का 155.56 नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर मिल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो FY20 का 0.001, FY19 का 0.002, FY18 का 0.002। इसमें से ओवरऑल एट ए ग्लैंस हमको ये पता चलता है, इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है और अच्छा परसेंटेज ऑफ पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अच्छा फाइनेंशियल्स है। और बैलेंस शीट भी अगर हम लोग एट ए ग्लैंस अगर देखें तो एसेट्स बहुत ही अच्छा है। करंट एसेट्स देखें तो बहुत ज़्यादा है, ये अच्छा है पोजीशन। आप देख लीजिए ना, 1732 करोड़ इन FY18, 2357 करोड़ और FY20 में 2846 करोड़। इससे पता चलता है करंट एसेट्स कभी भी कोई भी कंपनी को स्ट्रांग रहने का, तो इसका मतलब कंपनी बहुत इन स्ट्रांग पोजीशन है। और लाइबिलिटीज अगर आप देखें तो बहुत ही वेरी लिटिल है, तो इसमें से पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लोन्स एंड फाइनेंसेस, इसीलिए लाइबिलिटीज बहुत कम दिख रहा है उसमें। और आगे देख लेते हैं, मैंने ये जो रेवेन्यूज जो कंपनी का जनरेट हो रहा है, तो जियोग्राफिकल सेगमेंट वाइज मतलब कौन कौन सा जियोग्राफिकल सेगमेंट से कितना जनरेट हो रहा है, मैंने वो लास्ट 3 साल का मैंने ले लिया हूँ। तो इसमें रेवेन्यूज जनरेशन फ्रॉम जियोग्राफिकल सेगमेंट FY20, FY19, FY18, इसमें से जो भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहा है उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स से 66.74% आ रहा है FY20 में, FY19 में वो 62.50% था, FY18 में 71.25% था। इंडिया से जो रेवेन्यूज जनरेट हो रहा है FY20 में 17.74%, FY19 में 18.97%, FY18 में 18.49%। यही यूरोप में 4.44% FY20 में, 5.38% FY19 में, 3.39% FY18 में। कनाडा से 1.78% FY20, 1.12% FY19, 1.08% FY18। ऑस्ट्रेलिया से 0.50% FY20, 0.44% FY19, 0.69% FY18। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो 8.80% FY20, 11.59% FY19, 5.10% FY18। तो इसमें से हमको पता चलता है यूनाइटेड स्टेट से जो भी रेवेन्यू हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। और नंबर 2 पोजीशन में है इंडिया में जनरेट हो रहा है। यही हम एक चार्ट का रूप में अगर हम देखें तो क्लियरली पता चलता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो आ रहा है, ब्लू में जो आ रहा है, ब्लू में जो है FY20 है, पिंक में जो है FY19 है, और जो ग्रे में है जो वो FY18 है। तो ग्रे में जो दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, वो 71.25% था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स से जो आया था। पिंक में थोड़ा कम था 62.50%, और ब्लू में जो बार दिख रहा था 66.74%। तो इससे पता चलता है कि रेवेन्यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। और नेक्स्ट इंडिया में भी ब्लू बार में जो है 17.74%, पिंक बार में जो है 18.97%, और ग्रे में जो है 18.49%। और नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है। तो इसमें से पता चलता है कि हमको जियोग्राफिकल सेगमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्ट्रांग है।
वो मतलब 67% तक उधर से आ रहा है। 67% यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। इंडिया से 18% है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैलेंस है। तो इससे हमको ये चार्ट से हमको पता चलता है। और अभी आईपीओ डिटेल्स फॉर सब्सक्रिप्शन हम अगर देखें, एक बार रिव्यू करें, तो ये बहुत बीएसई एंड एनएसई में, बीएसई एंड एनएसई एक्सचेंजेस में लिस्टिंग हो रहा है। और आईपीओ इश्यू डेट्स है 9 नवंबर को ये ओपन हो रहा है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मंडे 9 नवंबर 2020। और क्लोज हो रहा है 11 नवंबर 2020, मतलब नेक्स्ट वेंसडे तक क्लोज हो रहा है, मतलब 9th 10th 11th, मतलब 3 दिन का आईपीओ है ये। जो भी निवेश करना है तो यही डेट्स में हम निवेश करना पड़ेगा। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और आईपीओ प्राइस बैंड 1490 रुपीज से 1500 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। मिनिमम शेयर्स टू परचेज 1 लाख परचेज करना पड़ेगा। 1 लाख मतलब 10 शेयर्स है। इसका वैल्यू हो जाएगा 15,000 रुपीज। मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर सकते हैं 13 लाट्स, मतलब 13 लाट्स, 1 लाख का 10 शेयर्स मतलब 13 लाट्स का 130 शेयर्स हो गया। इसका वैल्यू हो जाएगा 1,95,000 रुपीज। अभी इसमें से फ्रेश इश्यू कितना, प्रमोटर्स कितना सेल कर रहा है, टोटल आईपीओ साइज कितना है, अगर हम लोग देखें तो फ्रेश इश्यू है 83,33,333 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। इसका वैल्यू 1,249 करोड़ 99,99,500 रुपीस है। और प्रमोटर्स का जो सेलिंग है इसमें 3 करोड़ 48 लाख 63,635 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। इसका वैल्यू अगर हम देखें तो 5,229 करोड़ 54 लाख 52,500 रुपीस है ये। टोटल आईपीओ इश्यू साइज अगर हम देखें तो 4 करोड़ 31 लाख 96,968 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आईपीओ के लिए इश्यू साइज है। इसका वैल्यू है 6,479 करोड़ 54 लाख 52,000 इसका वैल्यू है। इसका मतलब 6,480 करोड़ का आईपीओ है। वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन लास्ट 3 इयर्स है। आईपीओ फार्मा में लास्ट 3 इयर्स में बहुत बड़ा साइज का है ये। और लास्ट 3 साल में यही बहुत बड़ा आईपीओ है। फंड्स यूटिलाइजेशन फ्रॉम नेट प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ, मतलब ये आईपीओ से जो भी पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा जो आ रहा है, फंड्स आ रहा है, वो फंड्स यूटिलाइज करेगा फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। इससे हमको पता चलता है जो भी निवेश करना है 9 नवंबर से 11 नवंबर तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया 6,480 करोड़ का आईपीओ है ये। 1,500 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 1490 to 1,500 है ये। यही हम मार्केट ये आईपीओ को कैसे ले रही है, कैसे व्यू कर रही है, कैसे ऑब्जर्व कर रही है, और उसका मार्केट का रिकमेंडेशंस भी कैसे हैं, और निवेश करना है, निवेश करने का समय में और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, क्या क्या रिव्यू करना है, कैसे एनालाइज करना है, तो लिस्टिंग गेन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो निवेश करने के बाद शॉर्ट टर्म में कैसे रहेगा, लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगा, तो ग्रे मार्केट भी कैसे हैं, तो और मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी कैसे हैं, आगे नेक्स्ट 1 वीक में, मतलब लिस्टिंग होने के पहले तो कुछ इम्पैक्ट होने का कुछ रीजंस है क्या, कुछ भी क्या है, वो भी अगर हम लोग देखें। The biggest pharma IPO since 2017 and this IPO is the biggest so far this year. बहुत बढ़िया IPO है ये।
2017 से यही बिगेस्ट आईपीओ है। फार्मा इज द फ्लेवर एज ऑफ नाउ। आप सबको पता है फार्मा सेक्टर एकदम पीक में चल रहा है। सभी फार्मा कंपनीज का शेयर प्राइस सबसे पीक में है। यही राइट टाइम है फार्मा में निवेश करने के लिए। ये राइट टाइम भी है और फार्मा कंपनीज भी अच्छा चल रहा है। और आगे 1 साल 2 साल तो और इंक्रीमेंटल ग्रोथ होएगा और शेयर प्राइस भी मल्टीपल में हो जाएगा बोल के मार्केट का व्यू है। एन एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रोबस्ट बैलेंस शीट और एड ऑन फॉर दिस कंपनी। अगर यही कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, क्वालिटी मैनेजमेंट है एंड रोबस्ट बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। हमने देख चुका है। ये एड ऑन होता है कंपनी के लिए, सभी इन्वेस्टर्स निवेश करने के लिए। और हैपनिंग्स अक्रॉस ग्लोब में इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट एंड कैन कॉज मार्केट वॉलेटिलिटीज, थस कैन कंसर्न इन लिस्टिंग गेन्स। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी कंपनी में या पर्टिकुलरली आईपीओ में, विथ 3 फोकस्ड एरियाज। एक, हम इन्वेस्टमेंट किया आईपीओ में और लिस्टिंग गेन्स मिले, मतलब 100 रुपीज हम लोग इन्वेस्ट किया तो लिस्टिंग गेन्स 120 हो जाए विद इन ऑन द लिस्टिंग डे इटसेल्फ। वो 120 हो जाए तो 150 हो जाए और 200 रुपीज डबल हो जाएगा बोल के एक एक्सपेक्टेशन से हम लोग निवेश करते हैं। वो एक लिस्टिंग गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक पॉइंट है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म गेन्स, मतलब अभी हमने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, नेक्स्ट 1 मंथ में 3 मंथ्स में ये अमाउंट डबल हो जाएगा, 100 200 हो जाएगा, नहीं तो 150 हो जाएगा, नहीं तो 120 रुपीज हो जाएगा। मतलब विद इन 3 मंथ्स में, 6 महीने में एक 20% का ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा बोल के वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। लॉन्ग टर्म गेन्स में क्या होता है, अभी हमने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है तो नेक्स्ट 1 ईयर में, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में ये 100 रुपीज 1000 रुपीज हो जाएगा या 500 रुपीज हो जाएगा बोल के हम लोग, ये 3 गुना हो जाएगा या 5 गुना हो जाएगा बोल के हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो 3 पॉइंट्स, 3 एरियाज होता है देखने के लिए। यही अगर हम लोग देखें तो और एक पॉइंट भी रहता है, एक ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट कैसे हैं या कुछ मार्केट इफेक्ट होने का, कोई भी रीजन से मार्केट इफेक्ट होने का कुछ संभावना है क्या, कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो भी हम लोग रहते हैं उसको इफेक्ट होना नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर हम लोग देखें तो अभी एक यूएस इलेक्शंस एक है और एक वीक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वो भी अगर हम लोग देखें वो ये वो भी है। कोविड-19 का वो भी देखें तो वो भी एक पॉइंट है और इन्फ्लेशन ये वो भी एक है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो भी हम लोग देख सकते हैं। और सबका क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ रहा है, वो भी मार्केट को कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और सेंट्रल बैंक्स का मॉनेटरी पॉलिसीज भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो मोर और लेस ये होता है एक मार्केट को इम्पैक्ट करने के लिए। यही अभी मार्केट लिस्टिंग का टाइम है तो वो टाइम तक अगर ये कोई भी अगर इम्पैक्ट नहीं होएगा तो ये ग्रीन में जाएगा और अच्छा लिस्टिंग गेन्स भी दे देगा, शॉर्ट टर्म गेन्स भी दे देगा और लॉन्ग टर्म गेन्स भी दे देगा। अगर कुछ इम्पैक्ट अगर आ जाए मार्केट में, कैसे होता है वो तो किसी को पता नहीं है, मगर वी कैन एनालाइज दोज पैरामीटर्स विच अफेक्ट्स मार्केट सेंटिमेंट्स। ये पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा तो निवेश करने के पहले। और डीलर्स आर वेरी एक्टिव इन द ग्रे मार्केट एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए डिसेंट प्रीमियम। कोई भी कंपनी में निवेश करने के पहले, आईपीओ में, पर्टिकुलरली आईपीओ में निवेश करने के लिए, निवेश करने के पहले एक ग्रे मार्केट होता है। उसमें से हमको पता चलता है अगर 100 रुपीज़ का है तो ग्रे मार्केट में
एडिशनल 5% 10% ऐसा हो जाता है। मतलब ये 100 रुपीज़ 110 भी हो सकता है, 120% हो सकता है, या 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ भी होता हो सकता है, या 130 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। उसमें से पता चलता है हमको ग्रे मार्केट से ये कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ हमको मिलेगा, या हमारा पैसा डबल हो जाएगा, हमारा जो 15,000 है लिस्टिंग में 30,000 हो जाएगा, या 45,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 15,000 नेगेटिव में आ जाएगा, या 15,000 का 16,000 17,000 ऐसा इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी कुछ मिलेगा ऑन द लिस्टिंग डे गेन्स, या शॉर्ट टर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। मगर ग्रे मार्केट में लिस्टिंग गेन्स का बहुत फोकस रहता है। ये ग्रे मार्केट बहुत ही अभी अच्छे से चल रहा है बोल के सभी में न्यूज़ है। तो डीलर्स आर वेरी एक्टिव इन दी ग्रे मार्केट। अच्छा प्रीमियम चल रहा है इसका। Many of the recent fundraising activities and listings on Dalal Street have seen lackluster response in this year, except very few. अभी पिछले कहीं दिनों का, कहीं महीने का अगर हम लोग आईपीओस, जो भी आईपीओस के लिए आया है कंपनीज, वो लिस्टिंग गेन्स और वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसका रेटिंग 1 to 10 अगर हम लोग देखें तो 7 to 8 जो भी आईपीओ के लिए आया था, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, उसका अच्छा कई गुना लिस्टिंग गेन्स मिला था, शॉर्ट टर्म गेन्स मिला था, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा गेन्स अभी भी मिल रहा है। आप ये साल में जो भी आईपीओ के लिए आया है वो उसका लिस्टिंग गेन्स देख लीजिए, शॉर्ट टर्म गेन्स देख लीजिए, लॉन्ग टर्म आज तक देख लीजिए। तो इसका ऊपर अगर फोकस करेगा तो बहुत बढ़िया उसमें रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुका है, अभी भी मिल रहा है। और इन कनेक्शन विथ ग्लैंड फार्मा आईपीओ, फार्मा इज अट्रैक्टिंग मोर। फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है ये टाइम में, और ये बहुत बड़ा एस्टाब्लिश्ड कंपनी है, बिगेस्ट फार्मा आईपीओ भी है। तो इसका रिस्पांस भी बहुत गुना ज़्यादा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कंपनी भी बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ रहेगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग एनालिस्ट, मार्केट इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज फर्म्स व्यू किया था इसका आईपीओ का। और injectables produced by the company have seen tremendous growth in India and as well as globally. इंजेक्टेबल्स कंपनी ने जो भी प्रोड्यूस कर रहा था ग्लैंड फार्मा, हैव सीन ट्रेमेंडस ग्रोथ। हम लोग वो ग्रोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यूज लास्ट 3 इयर्स का हम लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुका था, उसमें से पता चलता है कि कितना स्ट्रांग परफॉर्मेंस है revenue point of view company का। The company is also in the API segment along with injectables, which is the most attractive one in the pharma sector. जो भी कंपनी फॉर्मुलेशंस में रहता है और जो भी कंपनी एपीआई सेगमेंट में भी रहता है और R&D सेगमेंट का भी डेडिकेटेड रहता है, वो कंपनी नंबर 1 बनने का चांस रहता है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन फार्मा कंपनीज होता है। और डेफिनेटली ग्लैंड फार्मा वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रेवेन्यूज परफॉर्मेंस कंपनी है, हम लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इसमें निवेश करने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और हम सब ये इसको राइट टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना चाह रहा था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।